नमस्कार दोस्तों, मैथिली पाठशाला में मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया और रोमांचक सफ़र। 30 दिन में मैथिली बोलना सीखें। यह कोर्स उनके लिए खास है जो मैथिली भाषा सीखना चाहते हैं, चाहे बातचीत के लिए या अपनी संस्कृति को समझने के लिए या फिर अपने जड़ों से जुड़ने के लिए। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या सच में 30 दिन में मैथिली बोलना सीखा जा सकता है? जी बिल्कुल सीखा जा सकता है। अगर जो मैं आपको गाइडेंस देता हूँ वो गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं और आप तैयारी करते हैं जिस तरह से मैं करवाता हूँ आपको, तो बिल्कुल आप 30 दिन में फ्लुएंटली मैथिली बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज से 30 दिन तक आपका हमारे साथ में सफ़र रहेगा। तो आपको जो है सो वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ऑलरेडी मैंने कुछ प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि मैथिली के जो बोलचाल में, डेली बोलचाल की भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल होता है, उन शब्दों का मतलब जो है ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, वर्ड्स मीनिंग का, मैथिली वर्ड्स मीनिंग का। तो आपको क्या करना है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आपको सारे वर्ड्स मीनिंग को आपको रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, उसमें मैंने सेंटेंस के द्वारा बताया हुआ है। और दूसरा जो प्लेलिस्ट जिसमें हम बेसिक मैथिली, एडवांस मैथिली, मीडियम मैथिली सारा हम सिखाए हैं, उसका जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को भी साथ में आपको फॉलो करना है। अगर आप ऑलरेडी उसको जो है सो देख चुके हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको ये 30 डेज़ का तो जो है सो आपको ट्यूटोरियल लेना ही है। ठीक है, साथ ही साथ आप उन प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करें और आप जो वर्ड्स मीनिंग का जो है सो प्लेलिस्ट है जिसमें मैथिली का हम बेसिक हमने बताया है, उसको भी साथ में आप ट्यूटोरियल को आप देखते रहें, समझें और उसके बाद साथ में इसको भी आप लेते रहें। तो बिल्कुल आप मैथिली बोलना 30 दिन में सीख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आज हमारा ये फर्स्ट डे है, डे 1 है। डे 1 पे हम शुरुआत करेंगे बुनियादी वाक्यों से, मैथिली में अभिवादन, कुछ सरल वाक्यों से और कुछ मज़ेदार गतिविधियों से। तो इस ट्यूटोरियल वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ट्यूटोरियल के अंत में आप बहुत कुछ आप मैथिली में बोलना सीख जाएंगे जो बेसिक होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर मैथिली सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप भूल जाते हैं। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक और कमेंट आपको करना ही करना है, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट होगा। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैथिली बोलना सीखना है तो मैथिली पाठशाला से बेहतर चैनल आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे चैनल पे जब आप एक बार आ गए तो आपको फिर और कोई चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट बिल्कुल आपको करना ही करना है। ठीक है, इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें ये चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी मैथिली भाषा सीख रहे हैं, आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सस्ता है, महीने का आपको जो है सो आप 100 रुपये का जो है सो प्लान ले सकते हैं या 300 का ले सकते हैं या 1000 का ले सकते हैं। आप मिनिमम वाला प्लान ले करके भी आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, साथ में अगर आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स आप भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, तभी हम क्लास को सही तरीके से हम ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सीखने से पहले थोड़ा मैथिली भाषा के बारे में जानना ज़रूरी होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैथिली भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह भाषा मुख्य रूप से बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि मिथिला की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। इसलिए मैथिली सीखना न सिर्फ एक भाषा सीखने जैसी है बल्कि यह आपकी संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का अवसर भी देता है। अब चलिए मैथिली भाषा के बुनियादी वाक्य और शब्द को सीखना शुरू करें। पहला है
नमस्कार किसी से मिलते समय आम शब्द है नमस्कार या नमस्ते। हिंदी में भी ये यूज़ किया जाता है और मैथिली में भी यही यूज़ किया जाता है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप नमस्कार या नमस्ते बोल सकते हैं मैथिली में। देखिए, की हाल छे या की हाल चाल या केहन छी, ये जनरली यूज होता है जब आप किसी से पूछते हैं कैसे हो। ठीक है, तो वो आप इन तीनों सेंटेंस में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है, की हाल छे या की हाल चाल या केहन छी। ठीक है, इसी में अगर पूछना है कि आप कैसे हैं, ठीक है, तो इसमें हो सकता है यहाँ पे लगा दीजिए अहाँ के, अहाँ, आपको मैथिली में अहाँ बोला जाता है। ठीक है, तो अगर पूछना है आप कैसे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं, तो आप कैसे को हम इन सेंटेंस के द्वारा हम पूछ सकते हैं कि अहाँ के की हाल छे। ठीक है, अहाँ के की हाल छे या अहाँ के की हाल चाल या अहाँ केहन छी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप कैसे हैं। अब इसका आप जवाब भी तो देंगे, जवाब देखिए कैसे देते हैं। जवाब में आप बोल सकते हैं कि हम ठीक छी, या जिससे आप पूछे वो आपको बोल सकता है कि हम ठीक छी, यानी कि मैं ठीक हूँ। हम यानी मैं, ठीक है, ठीक छी। आप पूछेंगे अहाँ के की हाल चाल या अहाँ के की हाल छे, तो आपको दूसरा व्यक्ति जवाब में बोलेगा हम ठीक छी। अहाँ के की हाल चाल छे यानी आप कैसे हैं, हम ठीक छी यानी मैं ठीक हूँ।
आभार और अनुरोध के लिए धन्यवाद, स्वागत या कृपया, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। जनरली हिंदी में भी होता है और मैथिली में भी यही होता है। अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप बोलते हैं थैंक यू, यानी धन्यवाद। मैथिली में भी आप धन्यवाद बोलेंगे। तो जो अगला है वो आपको बोलेगा स्वागत इज, यानी कि स्वागत है आपका। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो कृपया या कृपा शब्द का आप यूज कर सकते हैं। कृपा ई पेन दो दिया, कृपया ई पेन द दिया, कृपया ये पेन द दिया, यानी कि कृपया ये पेन दे दीजिए। द दिया यानी दे दीजिए, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए, हमरा भूख लागल अछि, हमरा भूख लागल अछि। अगर आपको भूख लगी हो तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मुझे भूख लगी है, ठीक है। हमरा, मुझे, भूख लागल, लगी, अछि है, ठीक है। हमरा भूख लागल अछि यानी मुझे भूख लगी है। ठीक छै, भोजन तैयार करै छी। ठीक है, खाना तैयार करता हूँ। ठीक है, भोजन तैयार, ठीक छै, भोजन तैयार करै छी। ठीक है, खाना तैयार करता हूँ, ठीक है। हमरा पानी चाहिए, यहाँ पे देखिए पानी, पानी नहीं बोलना है। पानी का जो उच्चारण होगा, लिखा है वैसा ही पानी, पाइन, ठीक है। लिखा जाता है पानी पर उच्चारण होता है पाइन। पानी जो है वो उच्चारण होगा पाइन, पाइन, ठीक है। तो हमरा पाइन चाहिए यानी कि मुझे पानी चाहिए। अगर आपको प्यास लगी हो तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं कि हमरा पानी चाहिए यानी मुझे पानी चाहिए। चलिए, अब आप ये देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए, ठीक है। पर पहले ये देख लीजिए, हमर नाम XYZ अछि, लिखा जाता है अच्छी पर इसका उच्चारण होता है ऐच, ठीक है, ऐच। हमर नाम XYZ अछि यानी कि मेरा नाम XYZ है, ठीक है। अगर आप किसी को अपना नाम बताते हैं तो मेरा नाम XYZ है यानी कि हमर नाम XYZ अछि, जो भी नाम हो आपका। उसके बाद दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, अहाँ कतऽ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। कतऽ, ये जो ड की तरह लग रहा है ये ऐसे, इसका अ का उच्चारण होता है। तो अहाँ कतऽ सँ छी, ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि आप कहाँ से हैं। अहाँ को हिंदी में आप, कतऽ यानी कहाँ, ठीक है। स से, छी, हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं अहाँ कतऽ सँ छी यानी आप कहाँ से हैं। मैथिली में क्या बोलेंगे, अहाँ कतऽ सँ छी। तो मान लीजिए दूसरा व्यक्ति आपको बोलेगा कि हम दरभंगा से छी, हम दरभंगा से छी यानी मैं दरभंगा से हूँ। अब जो कुछ भी आपने सीखा है उसका आप अभ्यास करें, ठीक है, क्योंकि अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। ये गतिविधि आपके अंदर जो है आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके भाषा को मजबूत करेगा। अभिवादन का अभ्यास करें। आप अपने परिवार में या दोस्तों को नमस्कार बोलें, जैसे कि आपने सीखा है मैथिली में। उनसे उनका हाल पूछें, अहाँ केहन छी, अहाँ के की हाल चाल। आप उनसे अनुरोध करें
जैसे कृपया हमरा खाना दे दियो, यानी कि कृपया मुझे खाना दे दीजिए। अपना परिचय दें, हमार नाम XYZ, जो भी आपका नाम हो, मेरा नाम XYZ है। आज आपने मैथिली में सबसे ज़रूरी वाक्य सीखा। इसका रोज़ाना अभ्यास करें अपने परिवार के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में, और बोलने की कोशिश करें। और अब जो अगला वीडियो आएगा डे 2 का, उसमें हम मैथिली के और उपयोगी वाक्य सीखेंगे और छोटी बातचीत करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैथिली पाठशाला को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही। धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार।